सहगल। इसका मतलब यह हुआ कि तारा सहगल कातिल नहीं है, क्योंकि और कोई जान पहचान वाला नाम इसमें है ही नहीं। वीरू, ये भी तो हो सकता है कि जो कातिल हो वो कोई और हो, जान पहचान वाला भूल नहीं। तो काम करें, तो ये सारे नाम कॉपी कर। फिर ये लिस्ट लेके हम लोग चलते हैं रोहन और डॉक्टर के पास। उसे पूछते हैं कि इनमें से कितने नाम हैं जो वो जानती है। फिर ये लिस्ट दिखाते हैं डॉक्टर साहब को और उनसे पूछते हैं कि कितने पेशेंट्स हैं और कितने पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं। ये जानने के बाद ही हम कुछ ट्राई कर पाएंगे। लेकिन बॉबी साहब, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन 20 नामों में से जाली नाम कौन से हैं। डॉक्टर साहब, कल हमने आपको बहुत ढूंढा। किसी ने कहा आप विजिट पर गए हैं, किसी ने कहा आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कल मैं जरा बिजी था। जी जी। अभी मैंने नर्स को भेजा है, वो चेक करके आती हो। जी। यस नर्स, कुछ पता चला? यस डॉक्टर। डॉक्टर, ये तीनों नाम जाली हैं। प्रमोद पांडे, दिलीप झा, साहू भैया। इनका कोई पता नहीं चला सर। बाकी लिस्ट के सारे नाम यहाँ जायज काम के लिए आए थे। सब जाने पहचाने लोग हैं सर। बॉबी, थैंक यू नर्स। आप वार्ड में चलिए, मैं अभी राउंड पे आता हूँ। ओके डॉक्टर। ये रही उन 3 नामों की लिस्ट। मेरे ख्याल से अब आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। कहिए। हमें इन 3 नामों की हैंडराइटिंग सैंपल चाहिए आपके ओरिजिनल रजिस्टर में से। डॉक्टर साहब, ये बात तो तय हो गई कि जो 3 लोग यहाँ आए थे इन्होंने नाम तो गलत इस्तेमाल किए थे, और हैंडराइटिंग सैंपल से ये मालूम पड़ेगा कि असल में ये 3 लोग हैं कौन। बॉबी, उस रजिस्टर का वो पेज तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस कभी जागे और वो इस मामले की तहकीकात करेगी। उस तहकीकात के दौरान अगर पुलिस को मेरे रजिस्टर में से वो पेज मिसिंग मिला तो मुझ पे शक करेगी। बेशक मैं तुम्हें उसकी जेरॉक्स कॉपी दे सकता हूँ। इज राइट बॉबी साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ये बात है तो जेरॉक्स इज फाइन। डॉक्टर साहब, एक बात और। बोलिए। ये जो तमाम बातें हमारे बीच हुई हैं, इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए। यू हैव माय रोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं शाम को आता हूँ कॉपी लेने। ओह श्योर। चलिए। वीरू, आफ्ताब, मेरे दोस्त हैं। आओ बॉबी। जी। ये मेरा बेटा रोहन। हेलो रोहन, बॉबी, वीरू, आफ्ताब। बैठिए ना। थैंक यू। आई एम सॉरी हमने आपको इस तरह डिस्टर्ब किया। क्या कि हम तीनों आज ही गोवा से पहुंचे हैं। ये दोनों वहाँ आए थे दीपक जी के मर्डर केस के बारे में कुछ बात करने। नूतन जी, हमें यकीन नहीं होता कि ये मर्डर तारा ने किया है, इसलिए ये साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें सही कातिल का पता चले। इसलिए हमने सोचा कि अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकें तो। माँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। दरअसल बॉबी, रोहन पे दीपक के कत्ल का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। न जाने उसने इस बात को अपने दिल पर एक बोझ बना के क्यों रख लिया है। खैर, आप लोग को चाय कॉफी? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप जानती हैं कि जिस रात दीपक जी का कत्ल हुआ उस रात नर्सिंग होम में कई ऐसे लोग आए थे जो ना पेशेंट्स थे और ना ही किसी पेशेंट्स के रिश्तेदार। वीरू, वो लिस्ट दिखाना हमको। हाँ नूतन जी, बॉबी साहब और मैं नर्सिंग होम गए थे। वहाँ की विजिटर्स रजिस्टर में से हमें 20 नामों की लिस्ट मिली। उन 20 नामों में से 3 नाम जाली हैं, यानी कि पहचान के नहीं हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। और वैसे भी जब ये सब कुछ हुआ तब मैं और रोहन सो रहे थे। दीपक के सो जाने के बाद हम भी अपने कमरे में चले गए थे।
और तभी हमें तारा की चीखने की आवाज सुनाई दी। बस मुझे यही मालूम करना था। एक अजीब सी बात है जो समझ में नहीं आ रही कि 3 लोग अलग अलग समय पर नर्सिंग होम में आए और चौथी थी तारा जी, जिन्होंने अपना नाम सही लिखवाया। तो फिर तारा पे आरोप क्यों आ रहा है? मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। और कुछ जानकारी चाहिए तो वापस आ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। चलते हैं। थैंक यू। अच्छा रोहन, 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 क्या कर रहे थे तुम ऊपर? बस हाँ, ऐसे ही। इतना डर क्यों गए हो? रोहन, मैं जानती हूँ कि तुमने दीपक को जिस हालत में देखा उससे तुम्हारे अंदर डर पैदा हो गया है। रिलैक्स रोहन, अपने आप को संभालो। आरजू, शीना क्यों नहीं आई? जीजो रोहित और देवयानी बनारस गए हैं दीपक की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए। तूने दीपक का जो भी सामान संभाल के रखने को कहा था वो सब मैंने सॉर्ट आउट करके एक सूटकेस में रख दिया है। सुन, तेरे लिए कुछ किताबें और कपड़े लेकर आई हूं मैं। आरजू, मुझे भगवत गीता ला दो। मैं गीता पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने दीपक की आत्मा के सुकून के लिए गीता पढ़ना चाहती हूँ। कल ले आऊंगी। बाबा कैसा है? ठीक नहीं है, मुझसे बहुत नाराज रहता है वो। अच्छे से बात भी नहीं करता। कल ही स्कूल वापस गया है। साहब, वो एयरलाइंस ऑफिस से लिस्ट मिली? लिस्ट भी मिल गई और कातिल का नाम भी मालूम पड़ गया। आप कहना क्या चाहते हैं बॉबी साहब? मैं उस दिन की हर फ्लाइट की लिस्ट लाया हूं। उस शाम सिर्फ एक फ्लाइट वहां गई थी, सिर्फ एक फ्लाइट। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी वो, और उस फ्लाइट में गई थी तारा सहगल और उनके साथ था दीपक सेठ का कातिल। लेकिन ये कातिल है कौन बॉबी साहब? अशोक सहगल। अशोक सहगल? हाँ, अशोक सहगल। लेकिन एक कंफ्यूजन है। वो क्या? याद है हम उस हॉस्पिटल से 3 नामों की लिस्ट लाए थे? क्या थे वो? प्रमोद पांडे, दिलीप झा और साहू विहार। ये साहू विहार भी उसी फ्लाइट पे था। देखो लिस्ट में है उसका नाम, देखो। वैसे ये साहू विहार का पता लगाना पड़ेगा। ये है कौन चीज? वैसे तो दिलीप झा का भी पता लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उस नाम का कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जायज काम से नहीं गया। हाँ, लेकिन बॉबी साहब एक मिनट। मेरे हिसाब से
कातिल अशोक सहगल ही होगा। वैसे भी कई महीनों से वो मर्डर का प्लान बना रहा था। एक मिनट बॉबी साहब, एक मिनट। यहाँ पर राजवीर सिंह का भी नाम लिखा है। हाँ, लेकिन ये राजवीर सिंह कौन है? पोपो, दिव्यानी का दोस्त, उसी का नाम तो राजवीर सिंह है। लेकिन वो उस दिन गोवा जाएगा क्यों? कम ऑन वीरू, लोग गोवा छुट्टी मारने भी जाते हैं, घूमने क्या होगा? ऐसा नहीं है बॉबी साहब, पोपो तारा को अच्छी तरह से जानता है और देवयानी का भी बहुत अच्छा दोस्त है। और अगर वो गोवा छुट्टी मनाने के लिए गया था तो वो उसी रात या अगले दिन तो आएगा नहीं। जाहिर है 2-4 दिन तो और रहेगा ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है बॉबी साहब कि जिस वक्त दीपक साहब की चिता जल रही थी वो समय वहां था ही नहीं। और ये तो हो ही नहीं सकता बॉबी साहब कि उसको इस मर्डर के बारे में मालूम ही ना हो, क्योंकि अगले ही दिन हर अखबार में छप चुका था। यार वेरी गुड थॉट वीरू, वेरी गुड थॉट। यार लेकिन फिर भी शक अशोक सहगल पे ही जाता है। साहू विहार से मिलेंगे, लेकिन इस वक्त अशोक सहगल से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है बॉबी साहब, आप अशोक सहगल से जाके मिलिए और मैं पोपो का पता लगाता हूँ। राइट? अशोक सहगल, यू ब्लडी बास्टर्ड, तुझे 24 घंटे में गिरफ्तार कराऊंगा। आफ्ताब भाई चलिए। फिर मत सुनो, तुम जाओ, अब उनके इधर कुछ काम है, अब उसका फटाफट पटा आएगा। तुम जाओ। ठीक है आफ्ताब भाई, इसको रखिए। अच्छा कब तक असलियत से भागते रहोगे आफ्ताब? आखिर कब तक? पोपो, वीरू तुम इतने दिनों बाद, बल्कि इतने महीनों तक कहाँ थे यार? हाय पोपो। दरअसल पोपो, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछो। वो जो दीपक साहब का मर्डर हुआ है ना, उस मामले में क्या तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में? कोई पकड़ा क्या वीरू? देखो तारा जो है वो बेगुनाह है वीरू, उसने कत्ल नहीं किया है। उसको रिहा करवा लो यार। पोपो, मैं इसी के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। दरअसल मैं और मेरे दो साथी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपक साहब का मर्डर किसने किया। मुझे मालूम है, आई नो किसने किया है। मुझे मालूम है किसने उनको मारा है। देखो पोपो, जो हमें मालूम पड़ा है वो ये है कि जिस रात गोवा में दीपक साहब का कत्ल हुआ उस रात तुम भी गोवा में थे, और मेरे हिसाब से तुम्हारे गोवा जाने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। कारण है वीरू, मैं वहां गया था दीपक साहब को मारने के लिए। पोपो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसमें तो हाँ। देखो तुम नहीं जानते हो, मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ। तारा से प्यार करते हो तुम? और देवयानी उसका? हाँ, मुझे नहीं मालूम। देखो वीरू, मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैंने ही तारा को बताया था कि दीपक साहब गोवा में है, सेंट माइकल हॉस्पिटल में। मैं नहीं चाहता कि तारा वहां पर जाए, क्योंकि मुझे मालूम था एक बार तारा वहां पर गई तो वो अपनी सारी जिंदगी उस दीपक के देखभाल में बिता देगी। और दीपक साहब ऐसी कंडीशन में थे कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकते थे। तारा ने मेरी बात नहीं सुनी, वो गोवा चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उस गुस्से में मैंने तय किया वीरू कि मैं तारा के पहुंचने से पहले वहां जाऊंगा और दीपक साहब को मार डालूंगा। और मैंने ऐसा ही किया वीरू। मैं वहां गया तो मैंने उसको मार डाला। वीरू, असली कातिल मैं हूं। मुझे पकड़वा दो वीरू, तारा को आजाद करवा दो। मैंने कत्ल किया है, why don't you believe me? देखो कोई मेरी बात में नहीं मानता वीरू, एटलीस्ट तुम मेरा यकीन करो। तारा बेगुनाह है वीरू, मैं दोषी हूँ, मुझे पकड़वा दो वीरू। I have killed Deepak Seth वीरू, I have killed Deepak Seth। Why don't you believe me वीरू? Why don't you believe me? मैंने मारा है दीपक सेठ को वीरू, मैंने मारा है दीपक सेठ को। क्या बात है रोहन? बस ऐसे ही मिलने आया हो तुमसे। किस काम की? कोई काम नहीं था बस ऐसे ही। तुम यहाँ किस हैसियत से आए हो? मेरे पापा के करीबी दोस्त के बेटे की हैसियत से या मेरे दोस्त होने की हैसियत से? दोनों ही ऐसे आए हो देवयानी। मुझ पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता रोहन, क्योंकि अगर तुम मेरे पापा के करीबी दोस्त के बेटे होने की हैसियत से आए हो
तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मुझे ये बताना कि पापा कहाँ किस हाल में पड़े हुए हैं। और अगर मेरे दोस्त होने की हैसियत से आए हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम दिन रात मेरे घर में रहे और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हारे ही पापा ने मुझे मना किया था देवयानी। मेरी माँ को कसम दिलाई थी उन्होंने, और मेरी माँ ने मुझको कसम दिलाई थी। मैं क्या करता? क्या करते? ऐसी कसम का क्या मतलब है रोहन? वहां मेरे पापा को गोली लगी हुई है, वो कितने महीनों तक कोमा में पड़े रहे। क्या फायदा ऐसी कसम का? बेचारे वो वहां ऐसी हालत में होंगे कि अगर वो हमसे मिलना भी चाहते तो कैसे कह पाते। तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये बात अच्छी तरह मालूम थी, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम हमें बताओ? तुम मेरे और बेटा के साथ दिन रात मेरे घर पर रहे, तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपाई रोहन? कई बार ही लगा था देवयानी, लेकिन मैं क्या करता? मेरी माँ ने मुझे कसम खिलवाई थी। कसमों की बात मुझसे मत करो रोहन। कुछ नहीं रखा इन संबंधों, इन प्यार के नातों में। सब धरे के धरे रह जाते हैं। वहां मेरे पापा मर गए। उनकी आत्मा शायद इस बात का इंतजार कर रही होगी कि कोई आकर उनके शरीर को आग दे दे। उनके सगे बेटे बाबा ने उनको आग देने से इनकार कर दिया, उसी तारा की वजह से, उसी तारा के लिए जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपनी बेटी को खो दिया। उसी तारा ने मेरे पापा की जान ले ली, और उसने ऐसा क्यों किया ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ताकि वो पापा के मरने के बाद अपने आशिकों के साथ खुलेआम अय्याशी कर सके। ऐसी औरत के लिए मोहब्बत और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती रोहन। मेरे पापा तो उस पर किसी भी वक्त अपनी जान छिड़क सकते थे। उन्हीं का खून कर डाला तारा ने। तारा के लिए माँ बाप भाई बहन मोहब्बत करने वालों और दोस्तों की कोई अहमियत नहीं है। देवयानी, तारा ने दीपक अंकल को नहीं मारा। तुम भी तारा के पास चले जाओ रोहन। वो तो जा ही चुका है। सब के सब चले जाओ। न जाने क्या जादू कर देती है वो सब पर। देवयानी, तुम खामखा शक कर रही हो तारा पे, जबकि असली कातिल तो फरार है। सब बकवास कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तारा का क्या मकसद है पापा का खून करने में, और तारा को उसके किए की सजा में दिलवा के रहूंगी, चाहे सब के सब मेरे दुश्मन हो जाएं, चाहे मैं सबके लिए बुरी हो जाऊं। और अगर तारा ने ऐसा नहीं किया है तो असली कातिल एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। और अगर कातिल नहीं आया तो मैं ये साबित कर दूंगी कि पापा का खून तारा नहीं किया है। बुखार उतरा श्रिया? हाँ शीना, और अब आराम से सो भी रहा है। आई होप ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हमारे शांतम को हो क्या गया है? मुझे तो इसकी हालत देखी नहीं जाती। मुझे मालूम है तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक हो जाएगा तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम ऐसे रो मत। और मैं तो बिल्कुल चिंता नहीं कर रही। अगर मैं ऐसी लग भी रही हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी बेचारा कितना छोटा सा है और इतना तेज बुखार कैसे झेल रहा होगा। सब ठीक हो जाएगा। और अब देखो बुखार तो उतर भी रहा है। ओह गॉड, 4 बज गए हैं। मुझे डॉक्टर के पास जाना था शांतम की रिपोर्ट्स लेने। श्रेया डार्लिंग, तुम शांतम के पास रहो, मैं यूं गई और यूं आई। ओके ओके, बाय बेटे। बाय। एक्सक्यूज मी सिस्टर, सिस्टर डॉक्टर सूरी है। अचानक एक पेशेंट की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। शायद उनसे आज मुलाकात नहीं हुई। ओ अच्छा, मेरे बेटे शांतम की रिपोर्ट्स होंगी। एक सेकेंड। ये लीजिए। थैंक यू।
शीला, अब शांतम जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शांतम, शांतम, ओ शांतम, 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 ओ शांतम, ओ शांतम।